कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उसके अंदर अब तय हो गया है कि डीके शिव कुमार को सब्र करने का मीठा फल मिल रहा है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। जब विधायक दल की बैठक हुई तो पार्टी आला कमान ने, क्योंकि फैसला दे दिया गया कांग्रेस आला कमान को, राहुल गांधी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, और उन्होंने फैसला कर दिया कि सिद्धारमैया को बना दिया जाए मुख्यमंत्री। और देखते रह गए डीके शिव कुमार। राहुल गांधी कहा करते थे ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे जब समय आएगा, लेकिन सब्र नहीं था उनको, यही कह सकते हैं। जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अंदर बड़े धुरंधर नेता रहे। दोस्तों नमस्कार, मैं संजय मग्गू और मौजूद हैं देश रोजाना के डिजिटल मीडिया मंच पर। एक बड़ी पुरानी कहावत है कि सब्र का फल मीठा होता है। वैसे तो ये कई युक्तियों पर सार्थक बैठता है। आप कहीं भी कह सकते हैं कि सब्र का फल मीठा होता है। पेशेंस जो रखते हैं, जो धैर्य रखते हैं, उनको काफ़ी कुछ मिल जाता है। लेकिन ये बात मैं आपसे जो कर रहा हूँ वो कर्नाटक को लेकर कर रहा हूँ और कांग्रेस पार्टी को लेकर के बता रहा हूँ। कांग्रेस के अंदर, कर्नाटक में जो कांग्रेस की सरकार है उसके अंदर अब तय हो गया है कि डीके शिव कुमार को सब्र करने का मीठा फल मिल रहा है, मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं। सिद्धारमैया जी का इस्तीफा हो चुका है, राज्यपाल जी के पास पहुंच चुका है राज्यपाल भवन में, और इसके साथ ही बहुत जल्द अब विधायक दल की बैठक हो जाएगी और विधायक दल की बैठक के अंदर डीके शिव कुमार के नाम पर मोहर लग करके वो मुख्यमंत्री हो जाएंगे। सब्र का फल मीठा इसलिए कि जब 2023 में, मई 2023 में जब चुनाव हुए थे कर्नाटक के अंदर विधानसभा के, उस समय प्रदेश अध्यक्ष हुआ करते थे कांग्रेस पार्टी के, आज भी हैं, आज भी प्रदेश अध्यक्ष हैं डीके शिव कुमार। और उस समय चर्चा चली थी कि डीके शिव कुमार मुख्यमंत्री हो सकते हैं बतौर युवा चेहरा। काफी संख्या में उनके पास विधायक भी थे, लेकिन पार्टी आला कमान ने मोहर लगा दी थी सिद्धारमैया पर। जब विधायक दल की बैठक हुई तो पार्टी आला कमान ने, क्योंकि फैसला दे दिया गया कांग्रेस आला कमान को, राहुल गांधी को, सोनिया जी को, खड़गे जी को, और उन्होंने फैसला कर दिया कि सिद्धारमैया को बना दिया जाए मुख्यमंत्री। सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बन गए और देखते रह गए डीके शिव कुमार। जैसे ही बात चली, डीके शिव कुमार ने सब्र कर लिया, एक तरह से कह सकते हैं, और पार्टी आलाकमान के फैसले को मान लिया। उप मुख्यमंत्री बनाए गए, डिप्टी चीफ मिनिस्टर। 3 साल में कई बार ऐसे मौके आए जब बात चलती थी कि अब गए और तब गए। कई बार ऐसे मौके आए जब लगता था कि डीके शिव कुमार पार्टी कांग्रेस को काफी हद तक ले जाकर के भाजपा में चले जाएंगे, जो होता रहा है। वॉशिंग मशीन में चले जाएंगे भारतीय जनता पार्टी के, धुल जाएंगे, क्योंकि डीके शिव कुमार पर आरोप भी लगे रहे, गिरफ्तारी भी हुई थी उनकी। लेकिन इसके बावजूद वो डटे रहे और अब उनको उसका जो पारितोषिक है, उसका जो इनाम है, जो फल है, सब्र का फल, वो मिल रहा है। और एक प्रकार से ये कांग्रेस के युवा नेताओं के लिए संदेश भी है, जो आज कांग्रेस में है उनके लिए भी, और जो कांग्रेस को छोड़ करके चले गए उनके लिए भी। मसलन छोड़ करके चले गए ज्योतिरादित्य सिंधिया। हालांकि राहुल गांधी कमलनाथ जी को अब भी समय नहीं देते, कमलनाथ जी से नाराज हैं पूरी तरह से। आपको ध्यान होगा ज्योतिरादित्य सिंधिया का, मध्य प्रदेश के अंदर सरकार बनी थी कांग्रेस की लंबे इंतजार के बाद। आपको ध्यान होगा जो चुनाव हुआ था 2018 में, उस समय सरकार बन गई थी कांग्रेस पार्टी की, लेकिन बाद में ऑपरेशन लोटस चला और ऑपरेशन लोटस के सूत्रधार बन गए थे ज्योतिरादित्य सिंधिया। विधायकों को लेकर के उड़नछू हो गए थे और बाद में शामिल हो गए भारतीय जनता पार्टी के अंदर। वैसे तो महाराज हैं ज्योतिरादित्य जी, लेकिन आज भारतीय जनता पार्टी में जो उनकी स्थिति है, केंद्रीय मंत्री तो हैं लेकिन पूरी तरह गुमनामी के अंधेरे में है। राहुल गांधी कहा करते थे ज्योतिरादित्य को मुख्यमंत्री बनाएंगे जब समय आएगा, लेकिन सब्र नहीं था उनको, यही कह सकते हैं। जतिन प्रसाद का नाम ले सकते हैं आप, उत्तर प्रदेश से, जितेंद्र प्रसाद जी के बेटे। जितेंद्र प्रसाद जी कांग्रेस के अंदर बड़े धुरंधर नेता रहे, और इधर जतिन प्रसाद जो है वो छोड़ करके कांग्रेस को चले गए थे। पिछली बार तो केंद्र सरकार के अंदर राज्य मंत्री के बतौर थे, और अब आजकल वो उत्तर प्रदेश की योगी सरकार के अंदर वजीर हैं। ठीक है, मंत्रालय तो मिल गया, लेकिन जो कांग्रेस के अंदर धाक थी जतिन प्रसाद की, वहां वो गुमनामी के अंधेरे में जाकर के खो गए। ऐसे और भी बहुत सारे नाम हैं, ऐसे कई नाम हैं जो चले गए थे। कुलदीप बिश्नोई को भी गिन सकते हैं आप उस कैटेगरी के अंदर। कुलदीप बिश्नोई जी गए थे कांग्रेस में, वो मुख्यमंत्री पद चाहते थे, प्रदेश अध्यक्ष चाहते थे,
और भारतीय जनता पार्टी में जिस स्थिति में है वो हरियाणा के लोग तो बड़े अच्छे से जानते ही हैं। हालांकि उस समय सचिन पायलट रुक गए थे। सचिन पायलट जो है राजस्थान के अंदर बाकायदा गहलोत साहब ने एफआईआर करवाई थी। अगली वीडियो में बात करूंगा मैं आपको कांग्रेस के धुरंधर नेताओं की भी। इस वीडियो के अंदर बात कर रहा हूं उन युवा नेताओं की जिनको इंतजार है सुनहरे भविष्य का। सचिन पायलट भी एक बार तो बात चल पड़ी थी, लेकिन बाद में वो वापस पार्टी के अंदर हुए। आज केरल के प्रभारी भी हैं और कांग्रेस के अंदर माना जाता है कि सचिन पायलट राहुल गांधी के बाद यूथ आइकन के अंदर जो गिने चुने चेहरे हैं उनके अंदर एक हैं। वो देश के गिनती के नेताओं के अंदर कांग्रेस पार्टी में सचिन पायलट की गिनती होती है आज। और कुछ वैसा ही आप डीके शिव कुमार के लिए कह सकते हैं। यानी कि आपको अगर इंतजार नहीं कर सकते तो फिर आप चाहे, अभी बात तो कांग्रेस पार्टी की, आप चाहे कहीं भी हैं, किसी भी संगठन के अंदर हैं, आप चाहे कोई काम भी कर रहे हैं, आपको सब्र तो रखना पड़ता है। और अगर कहें तो डीके शिव कुमार से कांग्रेस का एक संदेश है कि सब्र करने वालों को फल तो मिलेगा ही मिलेगा। आपको क्या लगता है कितना संदेश लेंगे कांग्रेस के युवा नेता डीके शिव कुमार वाले इस प्रकरण से? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। जुड़े रहें हमारे साथ, देखते रहें देश रोजाना। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें देश रोजाना के YouTube चैनल को और नई वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर आप ये वीडियो फेसबुक या इंस्टाग्राम पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक और फॉलो जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।